हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी को लेके कि क्या डिस्टेंस मोड से होती है, क्या इंडिया में इसको वैलिडेशन दी गई है, अगर दी गई है तो हम किस तरीके से करें। यूजीसी और बार काउंसिल ने क्या इसको परमिशन दी है कि लर्निंग मोड से हम एलएलबी कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके का प्रोफेशनल कोर्स है तो लर्निंग मोड थोड़ा सस्पेंस में डाल देता है स्टूडेंट्स को। तो आज हम इसका पूरा डिटेल से देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली अपडेट्स वीडियोस आपको प्रोवाइड होती रहें। एलएलबी करने के लिए डिस्टेंस मोड से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि एलएलबी क्या हम डिस्टेंस से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक जैसे लीगल, अगर हम बात करें कि लीगल एजुकेशन होती है तो ये डिस्टेंस से होती है या नहीं होती। सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है। अगर हम कहीं से कर भी लें, ठीक है, अगर मान लो कोई यूनिवर्सिटी करवाने वाली हो या फिर हम फ़ॉरेन से कहीं से करें, तो क्या ये इंडिया में मान्य है, मतलब वैलिड है या नहीं है। ठीक है, दो क्वेश्चंस हमारे माइंड में ज़रूर आते हैं हमेशा जब भी हम एलएलबी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एलएलबी करना चाहते हैं पर वो किसी जॉब की वजह से, ठीक है, या फिर वो किसी की वजह से जो रेगुलर जो है एडमिशन नहीं ले पाते। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या एलएलबी डिस्टेंस मोड से, मतलब दूरस्थ शिक्षा प्रवेश जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या वो मान्य है। तो देखो, ये एक तरीके की लीगल एजुकेशन है, ठीक है, जिसे आमतौर पर हमें एलएलबी के नेम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये दो टाइप से होती है, ग्रेजुएशन और सेकेंड आपकी जो 12th के बाद ही 5 ईयर लॉ की जाती है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ भी आप एलएलबी कर सकते हो। ठीक है, पर अगर हम बात करें कि ये जो प्रोग्राम होता है एलएलबी का, ये क्या होता है, एक तरीके का प्रोफेशनल कोर्स होता है। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए हमें रेगुलर एडमिशन के तौर पे लेना पड़ता है। ठीक है, एलएलबी क्या है, अगर हम 5 ईयर और 3 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस मोड से तो नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट तो यूजीसी और बार काउंसिल इसको बिल्कुल भी वैलिडेशन नहीं देते कि आप डिस्टेंस से कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स इसको रेगुलर जो है वही पूरा करें। ठीक है, अब क्या है कि एलएलबी के लिए जो भी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, वो सारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं और अकेडमिक। 2 ईयर आपका क्या होता है, अकेडमिक चलता है, 3 ईयर एलएलबी में, और जो लास्ट ईयर होता है वो प्रोफेशनल होता है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अब एलएलबी के लिए ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में जो है अभी तक कोई परमिशन नहीं मिली है। कोई भी एलएलबी के प्रोग्राम जो है, अगर अपना करियर सेट करना चाहता है बैचलर ऑफ लॉ में, ठीक है, तो उसको करने के लिए आप रेगुलर मोड ही जो है चुन सकते हो। अब सेकंड आता है कि क्या अगर हम रेगुलर मोड चूज़ करते हैं तो क्या हमें डेली कॉलेज जाना पड़ेगा। देखो, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको जो है उसमें एडमिशन लेना पड़ता है और डायरेक्ट आपको क्या है, फिर एग्ज़ाम के लिए ही जाना पड़ता है। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग मोड को बिल्कुल भी जो यहाँ पे है मान्यता नहीं दी गई है इंडिया में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हैं, ठीक है, कि जो डिस्टेंस लर्निंग एलएलबी उन लोगों के लिए बैचलर ऑफ लॉ डिग्री के लिए हासिल करने का एक क्या है, ऑनलाइन जो फॉर्मूलाज हो गए हैं, पर ये क्या है, कैंपस में आपको बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। आपको एजुकेशनल रेगुलर मोड से ही जो है ये लीगल प्रोफेशनल कोर्स है जो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ना ही तो यूजीसी ने ना ही बार काउंसिल ने परमिशन दी है। ठीक है, 3 ईयर 5 ईयर एलएलबी है, जो आप है वो अपने रेगुलर मोड से करें। ठीक है, अगर आप डेली नहीं जा पाते तो वो आपका कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ डायरेक्टली एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज ऐसे करवाते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस है जिनमें आपको अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस लर्निंग से जो भी स्टूडेंट्स एलएलबी के लिए पूछते हैं उनके लिए बता दिया गया है कि आप डिस्टेंस लर्निंग मोड से या फिर ओपन मोड से एलएलबी का कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक तरीके का प्रोफेशनल कोर्स है जो कि आप रेगुलर अटेंड करके ही जो है इसको कंप्लीट कर सकते हो।